चाहिए, बच्चे पढ़ते हैं, कोई जानवर काट लेगा, कोई चीज हो जाएगा, हमारा पशु आ जाएंगे या कोई भी किसी प्रकार की घटना हो सकती है। अनमोल जी देखिए ना, आप पूरा ये जंगल में इलाका है, दिखाइए ना भाई। हमारे भी दिखाएंगे कि बीएसएस साहब का जो आदेश है दीवारों पे साफ साफ लिखा है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। ललित जी दिखाइए पहले पोस्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसएस साहब का जो फरमान है, लेकिन बीएसएस साहब ने जो फरमान जारी किया है लगता है उन्होंने स्कूलों को विजिट नहीं किया, कमरे में बैठ के आदेश जारी कर दिया। अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल है राहुल जी, बच्चों के साथ दुर्घटना होती है जिम्मेदार हाँ, जिम्मेदार ऑपरेशन कायाकल्प सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके अंतर्गत विद्यालयों का कायाकल्प होना था, लेकिन ज्यादातर विद्यालय इस पर खड़े नहीं उतरे। इस समय हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर का देवपुर ब्लॉक का ढकवा ग्राम पंचायत है। आपको बता दें कि जिस विद्यालय में हम खड़े हैं यहाँ पर तो न बाउंड्री वाल की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बच्चों के लिए टीन शीट की व्यवस्था है। हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ यहाँ पर तो न बाउंड्री वाल की गई है, न पानी की व्यवस्था की गई, न टीन शीट की व्यवस्था की गई। और एक बात और, यहाँ की सुल्तानपुर की बीएसए साहब का फरमान है कि जो विद्यालय में कोई भी अनाधिकृत आदमी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर देखा हमने भौगोलिक स्थिति को देखा, धरातल पर देखा तो यहाँ पर न तो बाउंड्री वाल की व्यवस्था थी, न कुछ भी व्यवस्था थी। लेकिन बीएसए साहब ने फरमान जो जारी किया लगता है एसी में बैठ के कमरे में बैठ के जारी कर दिया। हमारे साथ सौरभ जी हैं, इनसे जानेंगे। सौरभ जी क्या कैसे देखते हैं जिस तरह बीएसए साहब ने फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी अनाधिकृत आदमी विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए अनमोल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस खबर को दिखाने का प्रयास किया। और जैसा कि आपने बीएसए साहब की बात कही कि बीएसए साहब ने जो है एसी में बैठ करके फरमान लगता है जारी कर दिया, तो वाकई में ये कुछ हद तक सही लग रहा है। क्योंकि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विद्यालय में कोई बिना अनुमति के नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज़ ऐसा हो सकता है, जब आप वॉल बाउंड्री और सारी चीज़ें गेट वगैरह मेंटेन करें, सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट करें, बढ़िया से व्यवस्थित करें, तो उसके बाद आप कहिए कि कोई नहीं जा पाएगा। भाई आपने सारी चीज़ें कही नहीं। ये देखिए, हम लोग आए तो हैं, पीछे देखिए ना, गांव के कितने लोग आ गए हैं। ये लोग क्यों आए हैं बताइए? इन लोग की शिकायत है ना कि यहाँ पे वॉल बाउंड्री होनी चाहिए, बच्चे पढ़ते हैं, कोई जानवर काट लेगा, कोई चीज़ हो जाएगा, हमारा पशु आ जाएंगे या कोई भी किसी प्रकार की घटना हो सकती है। अनमोल जी देखिए ना, आप पूरा ये जंगल में इलाका है, दिखाइए ना भाई। हमारे भी दिखाएंगे कि बीएसएस साहब का जो आदेश है दीवारों पे साफ साफ लिखा है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। ललित जी दिखाइए पहले पोस्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएसएस साहब का जो फरमान है, लेकिन बीएसएस साहब ने जो फरमान जारी किया है लगता है उन्होंने स्कूलों को विजिट नहीं किया, कमरे में बैठ के आदेश जारी कर दिया। अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल है राहुल जी, बच्चों के साथ दुर्घटना होती है जिम्मेदार जिम्मेदार मैं हूँगा, जिम्मेदार। क्योंकि हम लोग भाई सोएंगे तो कहाँ से होगा। अभी हम लोग खबर दिखाना प्रारंभ किए हैं और लगभग हमको तो लगता है हमको हर विद्यालय में जाके इस सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ इसमें भी हो सकता है, मान लीजिए बीएसए साहब सारा आदेश कर चुके हो, बीच के जो लोग हो ना कर रहे हो, तो बहुत प्रकार की चीज़ें इसमें जिम्मेदारी तो बीएसए साहब की बनती है। हाँ बिल्कुल, हाँ स्कूलों को मूल्यांकन करें। हाँ बिल्कुल 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 उनको करना चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदार उनको बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हैं वो। और हमको लगता है इस काम पर जो है बहुत जल्दी हम लाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है अनमोल जी, बच्चों के साथ है बहुत बड़ी लापरवाही सुल्तानपुर में। हम जैसे कि हमने बताया कि हम इस समय सुल्तानपुर के प्राथमिक विद्यालय ढकवा में थे। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर की पानी की क्या व्यवस्था है और किस तरह के इंतजाम किए गए। ललित जी आगे आइए, हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है विद्यालय का रसोई घर है। हालांकि ये तो बंद है, आज विद्यालय बंद है, लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे टोटी जो लगी हुई है, पानी की व्यवस्था जो की गई है। यहाँ पे देखिए टोटी जो लगी है, यहाँ पे न तो पानी निकल रहा है न कुछ। ललित जी टोटी दिखाइए किस तरह से यहाँ पे है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन सरकार की योजनाएं हैं, पर ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना है जिसके अंतर्गत बच्चों को पैरामीटर निर्धारित किए गए कि इस तरह बच्चों की सुविधा दी जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर तो न कोई सफाई के इंतजाम है न कुछ। हम पीछे आएंगे दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से न कोई बाउंड्री वाल किया गया है, न कोई गेट किया गया है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ने आता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर जिम्मेदार किस तरह से विद्यालय के चारों तरफ गंदगी की गई है। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि देखिए जो नल लगा हुआ है, यहाँ की न कोई चौकी बनी है, इसके बगल देखिए नाला, देखिए किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। अगर बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो वे बीमार हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, लेकिन बीएसए साहब को लगता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, दिखाइए नल देखिए किस तरह से यहाँ पे चावल फेंका हुआ है, न इसकी चौकी बनी हुई है और यहाँ के जो पानी के इंतजाम है बिल्कुल ही बेकार हैं। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि विद्यालय जो है किस तरह से है। उच्च प्राथमिक विद्यालय, जैसे तुमने बताया कि हम इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढकवा में मौजूद हैं। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय क्या किस तरह से है। ये विद्यालय है, देखिए जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ना कोई टीन शीट की व्यवस्था की गई, ना कोई पर्याप्त बैठने का इंतजाम किया गया। अगर बच्चे पढ़ते कैसे होंगे ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। हालांकि जब मैं आया तो आज विद्यालय बंद है, यहाँ पर न कोई टीचर थे न कुछ। देखिए न बाउंड्री वाल है, किस तरह से बच्चे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे कोई भी दुर्घटना बच्चों के साथ हो सकती है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
कैमरामैन ललित के साथ अनमोल बरनवाल, सुल्तानपुर।